आराध्य के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मनोज डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेंद्र। हमने पवन जी कहाँ हैं आप? हाँ ठीक है, पवन जी भी यहाँ आ गए हैं, अच्छी बात है। तो हमने दो क्लास पहले जो बात की थी वो 16 उद्गम के दोष बताए थे। आज आहार के निमित्त जो गोचरी होती है उसके 16 दोष हमने बताए थे पिछली से पिछली क्लास में, या तो उसमें हमने और वो 16 दोष जो होते हैं वो लगते हैं, किसे लगते हैं कोई बता सकेगा? सोलह दोष किसको लगते हैं? ये लगते हैं जो गोचरी बढ़ा रहा है उनको। ओके, तो उद्गम के 16 दोष जस्ट एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं, उसके बाद आगे के 16 आज लूंगा, फिर बाकी जैन सिद्धांत दीपिका की तरफ जाकर के फिर से आगे अगली क्लास में उसको कंप्लीट करेंगे जो बचे। पहला जो दोष था वो आधा कर्म, वो किसे कहते हैं? जैसे किसी साधु के निमित्त से आहार बनाना, यह हो गया आधा कर्म। फिर औद्देशिक, तो किसी साधु के लिए आहार बना हो और उसे दूसरा साधु ग्रहण, तो वो भी औद्देशिक। तो ऐसा आप बोल रहे हैं कि मैंने भाई इनके लिए बनाया है, अब आपको दे देता हूं, तो वो भी गलत। बनाना नहीं साधु के लिए, किसी की साधु के लिए। ऐसा नहीं, आपने बोला कि भाई अब गली निकालना है, ये तो 5वां आ रहा है ना, तो यहाँ गली निकालने वाले होशियार लोग रहते हैं। आपको मान लो कि किसी यश प्रभा जी की गोचरी है, आपने बोला नहीं नहीं मैंने तो प्रबल प्रभा जी के लिए बनाया है, आपके लिए नहीं बनाया, आपको कलपता है, तो वो भी नहीं कलपता, वो भी दोष है। तो ये भी समझ रखना है, ठीक है ना। फिर पूति कर्म, तो उसमें क्या होता है कि शुद्ध आहार में कुछ आधा कर्मी आहार मिला हो। तो आपने जैसे फल का तो नहीं फल का तो बनाया नहीं, महाराज के लिए नहीं बनाया, लेकिन सब्जी बनाई थी, तो कुछ मिला हुआ है, तो वो हो गया तीसरा। मिश्र जात अपने और साधुओं के लिए बनाया। मुझे मालूम है आज 2 साधु आने वाले हैं, घर में हम लोग 2 लोग हैं, तो 4 का खाना बना लिया, तो ये गया मिश्र जात। फिर स्थापना दोष क्या था कि साधु के लिए अलग से छोड़ दिया। फिर आता है पहुड़िया, तो ये छठा दोष पहुड़िया। इसमें क्या आता है, साधु को अच्छा आहार देने के लिए समय को आगे पीछे कर, मैंने फ्रेश रहेगी, महाराज आएंगे तब तक, तो महाराज तो मैं हालांकि 11 बजे खाता हूँ, महाराज 12 बजे गोचरी को आएंगे, तो मैं 1 घंटे बाद बना लेता हूँ, या महाराज पहले आएंगे 1 घंटे पहले बना लेता हूँ। तो उस टाइप का जो भी है समय का क्रम जो है चेंज परिवर्तित करना, वो पहुड़िया दोष। फिर आता है प्रादुष्करण, अंधेरे में रखी हुई चीज को प्रकाश में ला कर देना। तो इससे क्या है कि मेरे ख्याल से इसमें ऐसा है कि सार संभाल अच्छे से नहीं रही है, आप अचानक से लाके दे रहे हो। तो क्रीत अर्थात साधु के लिए खरीद कर देना, कोई वस्तु है साधु के लिए खरीद कर देना। प्रामित्य मीन्स साधु के लिए उधार लेकर देना, हाँ किसी से मांगे उधार लेके, बस उधार आप अपने लिए नहीं लिया, साधु के लिए लिया। मेन बात वो है कि तो परिवर्तित साधु के लिए अदल बदल कर ले हुई वस्तु देना। जैसे महाराज को तो कुछ और भावना थी, मेरे पास वो नहीं है, आपके पास वो है, आपसे अदल बदली कर ली और दे दी। तो आप अगर इसमें मेन फोकस करोगे तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटी का कोई भी एक्टिविटी अगर निमित्त साधु बनता है तो वो अलाउड नहीं। आप अपने लिए कुछ कर रहे थे,
तो क्या वो फिर निर्वद्ध प्रवृत्ति थी? वेरी गुड, वो भी निर्वद्ध तो नहीं थी, लेकिन उसमें ये गोचरी रिलेटेड पाप नहीं। आप ऐसे अपने लिए खाना बनाते हो तो क्या वो कोई धर्म का काम है? क्या नहीं है, उसमें भी पाप लगता है। लेकिन अगर आप साधु के लिए बना रहे हो तो एक गोचरी वाला पाप भी आपको, ये आधा, ये जो उद्गम के 16 दोष है उनमें से पाप लग गया। फिर आते हैं अबीर, तो साधु के लिए वस्तु को सामने ले जा करके देना। जैसे आप रहते जयनगर में हो, यहाँ ले आए साधु को, फिर गोचरी कराने। आप अपने खाने के निमित्त लाते हो तो कोई बात नहीं, आप अपना मुझे आज आहार व्याख्यान के बाद यही करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो साधु के निमित्त नहीं, अलाउड नहीं है। बंद या लेप लगी बंद वस्तु को साधु के लिए खोल कर देना, ये उद्भिन्न दोष को, हाँ, खोल के देना, ये अलाउड नहीं है। अब मैंने उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट अलाउड नहीं है। लेप लगी हुई वस्तु, नहीं खोल के वैसा नहीं बोला, बंद, ये एक तो है डब्बे में पैकेज में बंद है, वो नहीं, जो नहीं, ऐसे नहीं। आप जैसे कुछ होती है कि जैसे मान लो आप कोई चीज में कुछ फीलिंग्स है और उसको आप खोल के दे रहे हो। बंद या लेप लगी हुई बंद वस्तु को साधु के लिए खोल कर देना। लेप जो है नेचुरल है या नेचुरल है, फूड का ही लेप है, मतलब वो पैकेज, आप जो पैकेज बोल रहे हो प्लास्टिक वो नहीं। ऐसा टाइप का बोल सकते हैं, बट पूरा समझना पड़ेगा उसका। ऐसी भी कई चीजें हो सकती है जिसमें ऊपर से लगा हुआ कोई चीज का, तो नहीं, वो नहीं, वो उस टाइप का नहीं, वो अलग नहीं। कोई चीज को मैंने ऐसे खोल करके दिखाना, वो अलग चीज, खोल करके दिखाना खाने की चीज है। ऊंचे नीचे, ये माला प्रत, ऊंचे नीचे तिरछे स्थान जहां से सरलता से वस्तु न ली जा सके। तो ये इसका क्या होता है ना कि जैसे अगर मान लो कोई ऐसी जगह खड़े हो के आप दे रहे हो जहां पर साधु है जो आराम से नहीं ले पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फिर साधु जो है ध्यान नहीं, कष्ट की बात नहीं, ध्यान नहीं रख पाएगा पूरा। तो माने जो अच्छी गिरने उड़ने का भी नहीं, सही चीज ले रहा हूँ कि नहीं, जो भी उसका कंसंट्रेशन से, जिस कंसंट्रेशन से लेना है उसमें थोड़ा सा जो क्या कि वो खड़े होने में जैसे उसको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ रहा है, तो ध्यान बटेगा उसका। तो ध्यान बटाना नहीं है उसको, एग्जैक्टली माने उसको आराम से माने साधु जांच करके ले सके, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। हमारी तरफ से ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी। फिर अच्छेद्य, निर्बल या अधीनस्थ से छीन करके देना। किसी ने छीन लिया, कौन जी ये पेन दो, महाराज को देना है, छीन करके दिया, तो ये भी अलाउड नहीं, ठीक है ना। तो अनिश्रिष्ट, तो आप जैसे कहते हैं भागीदारी की वस्तु है, आपने ये पेन इनके साथ खरीदा है, साथ में मिलकर, अब आप अकेले जाके दे दिए, नहीं। पार्टनरशिप जहां पर है, भागीदारी है, तो जिनका जो पूरा है वो दे, ठीक है ना। और अध्यव पूर्वक, तो ये हुआ कि साधुओं का आने की बात सुन के आप अपने भोजन में कुछ सामग्री बढ़ा दें। तो ये इस प्रकार के जो 16 दोष है वो आते हैं जो गोचरी दे रहा है उन्हें। तो अब जो अगले 16 दोष हैं उसकी आज थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम आगे आज इस चर्चा को, नहीं टोटल तो 16 ही नहीं है ना, हाँ मोर है, काफी है, और आएंगे, लेकिन आज और अगले 16 आज और लेंगे गोचरी के रिलेटेड। और ये 16 दोष जो है वो साधु को लगते हैं। तो पहले वाले 16 तो क्या साधु को, जो बहरा रहा है उसको लग रहे, अब ये नेक्स्ट वाले 16 जो है वो साधु को लगते हैं। तो
जैसे धात्री क्रम, बच्चे की सार संभाल करके आहार प्राप्त कर। कोई है भाई, आप किसी का बच्चा छोटा है और महाराज बोलते चलो इसको मैं देख लेता हूं, तुम बनाओ, तो ये महाराज क्या करने लगे, बच्चे की सार संभाल करने लगे। धनराज जी साहब, कहीं कुछ डाउट हो तो या कुछ क्लैरिफिकेशन हो तो प्लीज दीजिएगा, ठीक है ना। कुछ गलत लग रहा हो तो, क्योंकि मैं भी पहली बार ही पढ़ा है मैंने भी ये सब, तो कहीं कुछ गलत लगे तो बताइए। तो ये धात्री क्रम हो गया, बच्चे की सार संभाल करके आहार प्राप्त कर, ठीक है ना। तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें कहने का अर्थ ये हो गया कि आप उसको प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। फिर द्वितीय कर्म, एक का संदेश दूसरे को पहुंचाकर आहार लेना। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, कौन सा संदेश कि आहार आने वाले हैं, वैसा नो नो, ये रिटर्न में ले रहे हैं आप, संदेशवाहक बन के रिटर्न में आहार ले रहे हैं। कोई भी संदेश था, जैसे रहा पवन जी आपको अभी घर जाना है, ये संदेश था आपको, ये संदेश के बदले में आप आहार ले रहे, तो आपने कुछ कार्य किया, साधु कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके बदले आते हैं। हाँ हाँ, तो संदेशवाहक का कार्य करके आहार ले, राइट, तो वो नहीं करना। साधु जो संदेश हुआ व्यक्तियों को कैसे होगा? क्यों नहीं दे सकते, संदेश तो दे ही सकते हैं ना। कैसे, मतलब क्या, अब मैं गया महाराज के पास, आज तो महाराज आप बता दीजिएगा पवन जी को कि मेरी ऑफिस में आके मिले, महाराज गए आपके पास, आपको बता दिया, तो ऐसा कोई आप खाली अपने तेरापंथी महाराज मत समझो ना। ऐसे भी हो सकते हैं महाराज की वो इन रिटर्न संदेश दे रहे हैं, बोले अब मुझे खाना खिला दो, ऐसे भी साधु हो सकते हैं ना। समझा नहीं, मतलब क्या, संदेश के बदले में खाना खा रहे हो, मैंने मैं संदेश वाहक का, अपने महाराज को मत सोचो आप, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जैसे कोई जैसे हुआ कि बच्चे को मैं भाई आधे घंटे रख लेता हूँ, मुझे खाना खिला दो, मेरे निमित्त नहीं बनाया कुछ नहीं, फिर भी मैंने वो खाना अर्न किया ना, अभी आई अर्न दैट फूड। हाँ, भिक्षा रूप में ही है वो, किसी भी और रूप में नहीं होनी है। तो अब जैसे हुआ कि मैंने तो क्या किया, मैंने बच्चे को रखा आधे घंटे और उसके एवज में लिया, खाना लिया, तो मैंने कुछ कार्य किया उसके लिए, तो आई अर्न द फूड। यहाँ पर सेकंड में क्या है, मैं संदेश वाहक की भूमिका निभा करके खाना ले रहा हूँ। कोई नहीं तो कोई मैसेंजर था, मैसेंजर को कुछ तो एफर्ट लगता है ना, तो वो मैसेंजर का काम मैंने किया, वो काम करके अब मुझे खाना ले रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये हो गया, समझ में आ गई बात, राइट। ऐसा नहीं कि महावीर के संदेश आपको सुना करके वो ऐसे ही मिले आपको सुना दिया, वो अलग बात है, वो नहीं। यहाँ संदेश का मतलब हुआ किसी का मैसेज ट्रांसफर किया, संदेश वाहक का काम किया, तो ये एज ए वर्क किया, ये समझो आप, एज ए वर्क किया, नॉट एज ए धार्मिक एडवाइस, ऐसा कुछ नहीं है, एज ए वर्क किया। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों वर्क है, एज ए वर्क है। थर्ड हुआ निमित्त, तो जैसे भूत भविष्य और वर्तमान का शुभ अशुभ निमित्त बताकर आहार ले। जैसे होता है, क्या हुआ, कोई गए आप, किसी ने हाथ दिखा, हाथ देख करके आपको भाई आहार लिया, कुछ भी लिया उसके बदले में, वो नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये गोचरी किस कंटेक्स्ट में नहीं करनी है। हाँ, ये सब दोष है गोचरी, तो ये दोस्त लगते हैं साधु को। पिछले वाले जो दोस्त थे वो लग रहे थे, जो 16 पहले आपने मिस किए वो लगते थे श्रावकों को, आधा कर्मी हो गए। और ये जो 16 दोस्त नेक्स्ट 16 की बात करें, वो लगते हैं साधु। तो अगर साधु के, तो अभी तक हमने 3 की बात की। पहले है कि भाई कोई भी कार्य है, बच्चे की सार संभाल की, नहीं, उसके बदले आहार नहीं लेना, संदेशवाहक बने, उसके बदले आहार नहीं लेना, राइट। और तीसरा हमने बात किया निमित्त, माना ज्योतिषी विद्या का ज्ञान करके कुछ भी करके आप उसको भूत भविष्य बता रहे हो, बता करके उसके बदले में आप खाना ले रहे हो, वो भी नहीं ले। चौथा आजीव, अपनी जाति अथवा कुल आदि बता कर ले, माने प्रभाव से ले रहे। आपको सहज गोचरी नहीं है, आप वहां यहाँ देखो, ये क्या
कार्य था यहाँ या प्रभाव है? भाई मैं तो बिकाना नरेश का बेटा हूं, इस बोल के तो, राइट? तो वो भी नहीं करना है। ओके, फिर वनीपक, मैं तो 4 दिनों की खायो ही को नहीं, तो दीनता प्रकट करके नहीं देना है, वो भी खाना नहीं लेना। सहज भाव से गोचरी मिले तो लेना। ये दीनता, दुख, भाई भला होगा जो भगवान के नाम पे दे दे, 4 दिन से कुछ पेट में नहीं गया, भूखा हूं, मर रहा हूं, तो दीनता दिखा, किसी भी तरह से दीनता दिखाई जा सकती, हाव भाव से, और माने चेहरे पर कहीं पर कहीं चोट लगी हुई उसको ओपनली दिखा करके, कैसे भी आप दीनता के भाव प्रकट करो, राइट? वो नहीं अलाउड। चिकित्सा, औषधि देकर अथवा बता कर लेना, तो मैंने आपने डॉक्टर का काम किया एक तरह से, तो वो भी काम करके आप ले रहे हो खाना, वो भी नहीं लेना। मैं घासों बता दू, मैंने खानों पिला बता दो, खानों पिला खिला दो, नो, वो भी नहीं खाना। ओके, फिर क्रोध, क्रोध कर अथवा साफ देकर, साफ का भय दिखाकर, बच्चा खाना नहीं दिया तो अनिष्ट हो जाएगा, राइट? नहीं कर, ये भी अलाउड नहीं है। फिर मान, अभिमान पूर्वक अथा तो अपना प्रभाव बता कर देना, अरे मेरे को तुम क्या गोचरी दोगे, मेरे को तो गोचरी देने के लिए लाइन लगी रहती, राइट? बताया ना कौन हूं, इस तरह अभिमान बता, ये भी नहीं अलाउड, इसमें भी साधु को दोष। फिर माया और लोभ, ऑब्वियसली ये तो सीक्वेंस में आ जाएंगे चारों, तो ये तो समझ में आ ही रहा है। माया भी तरीके से लेना आहार, या लोभ, मैंने लोभ लोभ का यहाँ क्या होगा कि जैसे आप अपनी यहाँ लोभ क्या होगा कि जीभ की लोलुपता के चलते आप अच्छी चीजों को ज्यादा लो, बादाम का सीरा दिखा वो तो ज्यादा ले लिया, और जो नॉर्मल पपीते की सब्जी थी उसको इग्नोर मार, राइट? तो वो भी नहीं करना, वहां लोग तो वही, बट उसका भी एक लिमिटेड ही होता है ना। आई मीन साधु को उनके स्वाद के लिए नहीं लेना है, तो 16-21-25 आपने भावना भाई उसमें से भावना में थोड़ा ले लिया कोई बात, 15-21 बनावा थोड़ी 16-25 ज्यादा, मतलब कि ज्यादा ऐसे तो ज्यादा लेना ही नहीं है, 2 गैप मैच 10 लाख या बनावा नहीं वो मांग के देख सकते हैं, बट 16-25 इन एनी केस ये ऐसा कभी भी नहीं होगा 15 लाख जो है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपने बादाम है, जो बादाम का हलवाई है, वो उनको खाना है कोई कारण से, सपोज आपने 100 ग्राम बनाया हुआ, उसमें से क्या वो 60 ग्राम ले सकते हैं? 60, हाँ, क्योंकि उनको देखना यहाँ इस घर में 2 और लोग हैं, राइट? अब वो दोनों को भी ऐसा ना हो कि ये दोनों एकदम वंचित ही रह जाए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने बनाया ही उनके लिए था, 100 में से 60 दे दिया, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे को, तो क्या मतलब हुआ? मतलब बनाया मैंने उनके लिए था, तो वो नहीं करना है। इसीलिए जब भी हम तो पूरा खाली की बात नहीं, सब्सटेंशियल पोर्शन भी नहीं ले सकते। हाँ, पूरा खाली की बात नहीं, सब्सटेंशियल पोर्शन भी नहीं ले सकते, ऐसा ही लेते हैं जिससे उनके हिसाब से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मैम थोड़ा बहुत अब 10-15% तुमने कम खाया, इट्स ओके, तुमने उनोदरी करके दिया, इट्स ओके, बट तुम्हें ऐसा, अगर तुमने उपवास करके दिया तो फिर बनाया क्यों था? तो वो उनको नहीं करवाना है, तो साधु को नहीं करवाना है, उनको डिस्प्रोपोर्शनेट लेना ही नहीं है। उनको आपने अमाउंट आपने बताया उसमें से ऐसा ही लेना है उनको कि आपको ये, उनको ये रहे कि नहीं जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस भी सर्व हो, नहीं तो वो पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा ना। उनोदरी जो के, बट उनोदरी डज नॉट मीन कि आप एकदम माना आपने 8 अपने और पंकज के लिए 8 फल के बनाए हैं, उसमें से 7 वो ले जाएंगे, अब आप उनोदरी कर लो, नहीं, अलाउड नहीं है। 2 लिए ठीक है, 2 बना देते हैं तो
हाँ पास लेके जाएंगे, पास रहेंगे। नहीं, तो वो तो आपने 10 बनाए तो मतलब आपको वो पहले वाले 16 तो बाद में बताऊंगा। हाँ हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, तो वो भी नहीं करना है। हाँ नहीं, हैपेंस क्यों, दिस व्हाट हु डज इट, वी हु इज वी, जब तक वी बोलोगे तब तक सुधार नहीं है। मतलब आई डू इट मीन्स आई स्टॉप डूइंग इट। वी का कोई सोल्यूशन नहीं है। वी में कौन सुधरेगा, राइट? वी तो हम लोग बोलते रहते हैं हमारा देश ऐसा ही है, हम लोग ऐसे ही है, उससे सुधार नहीं होता है। सुधार होगा हम बोले मैं करता हूं तो मैं रोकूं, सुधार हो, राइट? तो अगर कोई कर रहा है या जो सुन रहे हैं या यहाँ पर चाहे जूम पे सुन रहे हैं चाहे यहाँ बैठे सुन रहे हैं, अगर कोई भी कर रहा है तो संकल्प करे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, खत्म, दैट्स ऑल। बट सर अगर हम नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा, बट अगर कोई ओके ठीक है। यहाँ पर बेंगलोर में तुम्हारे घर के बाहर 8 पब है, दारू की दुकान है 8, वहां पर बहुत से लोग जाके पी रहे हैं, तो तुम्हें भी ले लेना चाहिए। नहीं मैं तो मेरे घर की बात कर रही हूँ, मेरे घर पे मेरा गाँव कोई और भी है। हाँ नहीं घर मतलब मेरा घर मेरा मोहल्ला बात एक ही है ना। अगर मेरे घर में भी अगर मैं सामायिक करता हूँ और सामने वाला नहीं करता है, सामने वाला कोई भी रहे घर में वो गलत ही काम कर रहा है, तो क्या होगा, मेरे को उसका नुकसान होगा या फायदा, क्या होगा, फायदा होगा, कुछ नहीं होगा, राइट? तो वो वही है, जो जैसी करनी वैसी भरनी, जो जिसको है अपनी करनी अपनी पार उतरनी, तो अगले को जो हाँ अगर वो मेरे को इम्पैक्ट ला रहा है कि उसके कारण मेरे को क्रोध आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो फिर मेरा भी नुकसान है। अगर कोई सही कर रहा है उससे मैं प्रेरणा ले रहा हूँ, प्रमोद भावना दिखा रहा हूँ, तो मेरा भी फायदा है। तो ये देखो कि हम अपना आपस में फायदा कैसे उठाएं, नुकसान की बात क्यों करें, राइट? नुकसान तो कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, बहकना बहुत आसान है, राइट? तो कोई भाई क्लास में सब सिगरेट पी रहे हैं, मैं भी शुरू कर दूं, इजी है। वहां पर भी 4 को पकड़ के सिखाना कि नहीं भैया तुम छोड़ो ये गलत चीज है, वो तो उसका एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है, लेकिन कम से कम खुद तो बचे रहो। तो पहला स्टेप है कम से कम ये संकल्प करें कि हम तो बचे रहेंगे, हमें नहीं करना है ऐसा कार्य, ये कम से कम संकल्प हो। बाकी नेक्स्ट तो बाद की बात। तो यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं ध्यान रखें, पर्टिकुलरली महिलाएं जो भी सुन रही है वो ज्यादा ध्यान रखें, यहाँ पर भी बैठी हैं, जूम पर भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हीं पर बहुत बार निर्भर करता है, राइट? तो आप तो महाराज ऐसी के करा क्या लागसी चौकी कौन लागसी, तो ये सब सोचना नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सोचो कि हम गोचरी क्यों कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, गोचरी इसलिए दे रहे हैं कि इसमें जो है निर्जरा होती है, करेक्ट? पुण्य का बंध भी होता है, उसके लिए गोचरी नहीं दे रहे हैं, गोचरी इसलिए दे रहे हैं कि इसमें निर्जरा होती है। अब निर्जरा की जगह उल्टा अगर हम बंद करें, पाप का बंद करें, तो फायदा क्या हुआ? तो अब देखो लोग दिखाने में तुम्हें ये बंद कराना है तो कराओ, राइट? तो वो सोचने की बात है। ओके, फिर आता है पॉइंट एक्चुअली बहुत सिंपल है, मतलब वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, मेरे को निर्जर व्यक्ति की बंद करना है। हाँ बस पूर्व पश्चात संस्तव, ध्यान से इसलिए करते हैं, कुछ नहीं है, ध्यान उतना ध्यान भी नहीं रखना है, उतना कुछ ध्यान नहीं रखना है, खाली ये है, ये वेरी रूल तो बहुत सिंपल है, अपने लिए बनाना है, खाना है, महाराज आ गए तो देना है, बस बाकी चीजें सोचना ही नहीं है। बाकी इतना क्यों सोचना, टेंशन क्यों लेने का, सोचना तो तभी होता है ना। अब सोचेगा कब कि महाराज आएंगे, अब उनके लिए बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ये सोचना, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है भैया, खुद के लिए बनाना है, खाना है, आ गए तो देना है। तो मुझे एक क्वेश्चन है हाँ। कि रोज तो हम लेट खाना खाते हैं, हाँ। पर जिस दिन महाराज आ रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं, ये क्वेश्चन हमने आंसर किया है, तो क्लास के बाद में तुम्हें कर दूंगा, ये क्लास में मैंने आंसर किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आंसर बहुत ईजी। हाँ 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 हाँ,
और नहीं पिछली क्लास में तो उससे एग्जांपल देके भी बताया था कि क्यों ये इट्स नॉट आई टेल यू एट दैट नो, अभी फिर से रिपीट होगा। तो पूर्व पश्चात संस्तम, तो ये आहार लेने के पहले या बाद में दाता की प्रशंसा करना। अरे पंकज जी तो के गजब, अच्छा बहुत अच्छा श्रावक है, इनके घर में तो अच्छी, या आज तो पंकज जी के जा रहे हैं वहां तो आज तो चांदी है। तो इस तरह जो पहले या बाद में प्रशंसा ये साधु को नहीं करते। ओके, फिर विद्या, चमत्कारिक विद्या का प्रयोग अर्थात विद्या की साधना के प्रयोग से वस्तु प्राप्त कर, फट मैजिक से ले आए नहीं लाना, मंत्रों के उच्चार से ले आए नहीं लाना, ये सब कुछ नहीं कर, राइट। ओके, मंत्र, ये नेक्स्ट वही आ गया, मंत्र प्रयोग से आश्चर्य उत्पन्न करके लेना, आपने दिखाया अब दे दो। चूर्ण, चमत्कारिक चूर्ण का प्रयोग करके लेना। योग का चमत्कार एवं सिद्धियां बता कर लेना, वो भी नहीं, योग का बताओ, गुण बताओ, लेकिन इसके लिए नहीं कि अब मैंने बताया अब मुझे हार दे दो, ये नहीं। हाँ, मल कर्म, गर्भाधान गर्भपात जैसी पापकारी औषधि बताकर लेना, ये सब कुछ भी नहीं कर। तो गर्भ धारण की विधि, गर्भाधान, गर्भपात, इस तरह की कोई भी औषधि उसके लिए बता करके हार ले। मैं कहने का अर्थ है कि आप कहीं भी जहां पर भी आपको वर्क रिलेटेड आ गया कि आप कोई कार्य करके ले रहे हो, तो आप फिर ये व्यापार हो गया ना, फिर कहाँ आपकी शुद्ध गोचरी विद्या क्या हुई, ये तो व्यापार हो गया एक तरह से कि आपको व्यापार कर रहे हो। आप ये जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या कर रहा है, औषधि बता रहा है, फीस ले रहा है। अब यहाँ फीस की जगह आप खाना ले रहे हो, एक ही बात है, ठीक है वो कोई बात नहीं, लेकिन वो तो आप किसी कार्य के बदले ले रहे हो। तो ये जो डिटेल में समझाया गया है उसको समझने की उसी को आवश्यकता है जो ज्यादा दिमाग दौड़ा। सिंपल सा है, ये सोर्स है, ये निशीथ सूत्र है, हाँ निशीथ सूत्र में आया हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि अपने को क्या है कि ये सब इसके बाद अलावा भी बहुत चीज सीखने की है, ये इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सिंपल सा है, अपने को बचना है, अपने साधु है नहीं तो साधु के लगने वाले दाव साधु जाने। मैं प्रैक्टिकल बताऊं, क्या साधु बनेंगे तो ये ध्यान रखना, अभी तक तो साधु है नहीं, तो साधु नहीं है तो ये तो 2 समय लगेंगे नहीं। हाँ नहीं ठीक है ना, अंडरस्टूड, बट आई एम सेइंग इसके पहले भी और बहुत चीजें हैं। तो ज्ञान के साथ आचरण का बहुत महत्व है, राइट। तो अपने आचरण के लिए नहीं है, नहीं सही है, बट वो ज्ञान के साथ आचरण की, जैसे कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो पहले क्या, इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे अनिल जी संस्कृत के पंडित हैं तो इसलिए ये समझा सकते हैं हमें कि यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये तीनों मिलके एक मार्ग है। ऐसा नहीं समझ लेना कि एमजी रोड का रास्ता है तो 3 अलग अलग रास्ते हैं, कहीं से भी जा सकता हूँ काम हो जाएगा, वैसा नहीं है। वो संस्कृत में वैसा होता तो क्या हो जाता, मार्गाणी। तो मार्गाणी नहीं बोला, मार्ग है, मतलब एक वचन सिंगुलर, एक ही मार्ग है, ये तीनों को मिला के एक मार्ग है। तो यहाँ से पहले तो कब्बन रोड जाओ, कब्बन रोड से वहां सीधा जाओ, वहां से मुड़ो, तब कोई एमजी रोड आएगा। ये रास्ता एक है। तो ये तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलेंगे तभी मोक्ष का मार्ग है। ऐसा नहीं कि मैं खाली सम्यक दर्शन, बहुत आसान है खाली सम्यक दर्शन, भाई श्रद्धा सही है, कुछ बताने जाओ, नहीं श्रद्धा तो सही है, छोड़ो ये सब, क्या कौन जाता है कठिन, कई कठिन आचरण करने वाला, नहीं आचरण क्या, मुझे आता तो है, फायदा नहीं है उससे, फायदा नहीं है। मुझे इंडियन टैक्स लॉज में बिलीफ है, अच्छी तरह से जानता भी नहीं, पर बिलीफ है, फंस गया तो फंसूंगा। अब बिलीफ है, जानता भी हूं, लेकिन जब पे करने की बारी आती है टैक्स, तो पे नहीं करता हूं, तो क्या बचूंगा पेनल्टी से अगर पकड़ा गया? नहीं ना। तो वही बात यहाँ है। तो यहाँ सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र,
तीनों का मिश्रण होगा तभी जो है आपको मोक्ष का मार्ग है। खाली सम्यक ज्ञान भी है, बहुत जानते हैं आप, आचरण अगर नहीं है तो ये बड़ा शून्य है, कोई फायदा नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में चल रहा था अभी नहीं 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 नहीं, मैं वो ठीक है, मैं वो से आगे चला गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो पिछली 2 क्लास का सार है वो हमें ये देखना है कि इसमें से हमारे लिए क्या है। हमारे लिए सार की बात सिंपल सी है, अपने लिए बनाना है, उसमें भी जितनी अल्प हिंसा वो अच्छा है, वो तो अलग बात है, लेकिन अपने लिए ही बनाना है। और उसमें से अगर कोई साधु आ गए तो खाना बढ़ाना है, न आए तो क्या करना है, वो एक और ज्ञान की बात है। क्या न आए तो साधु भी नहीं आने वाले तो भावना बाएं, माने खाने के पहले अगर भावना बा सकते हो आप कि अगर यहाँ मैं साधु को बढ़ाने का भाव रखता हूं तो उसमें भी गोचरी का सा लाभ हो जाता है, ठीक है ना। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है अपने को, खुद के लिए बनाना खाना। सही भाव है तो गोचरी नहीं कराते भी फायदा हो। हाँ क्या करा के भी नुकसान एकदम नहीं। अब देखो ऐसा कि भाव सही होने चाहिए, लेकिन अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर साथ में माया नहीं जुड़नी चाहिए। अब ये सोच लूं कि क्या लगता है भाव बाने में, जाना तो है नहीं, तो ये फिर गलत हो गए। तो ये देखो भाव का खेल है, नहीं होता है ना, हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं हो सकता है ना। जैसे कि भैया अब मुझे मालूम है कि ये डॉक्टर साहब फीस लेते नहीं। अब एक तो है जेन्युइन आग्रह है कि नहीं नहीं भैया आपको रखनी पड़ेगी, एक है कि नहीं अरे क्या है अपने को तो बोलो, दिखाओ 2000 का पत्ता भी दिखाओ, लेंगे तो है नहीं, तो दिखाने का है तो 2000 ही दिखाओ, 5000 ही दिखाओ, क्यों छोटा दिखाओ, क्यों 500 दिखाओ। लोग भी देखेंगे तो बोलेंगे हाँ भैया रुचि ने इतना दिया फीस, इनको इतना देने की कोशिश। तो ये हो गई माया। ये एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में एक दिन ले लिया तो नेक्स्ट दिन से शायद वहां दिखोगी भी नहीं। तो देने के भाव ही नहीं, देने के भाव ही नहीं। तो अपना भाव शुद्ध रखना, ऐसा कि ये भाव में शुद्धता है, उसमें भी माया ले आए तो खत्म। तो एक्शन तो सेम है, सामने से तो सेम ही मैंने वो दिखेगा कि हाँ चलो मैं यही भावना बहा रहा हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन अंदर में क्या कोई नहीं जानता। तो अंदर को सुधारना, राइट। तो अपने को ये सिंपल प्रिंसिपल रखना है कि इतना सा काम करना है बस। तो आज आगे चलते हैं। इसमें से किसी को प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो आगे फिर जैन सिद्धांत दीपिका में आगे चलते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? अशोक जी, नो क्वेश्चंस टुडे? सर इसी में तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है। अब इसमें से ऐसा ही है कि उसी के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा जो ये संकल्प करे पहले कि मैंने जो ये प्रिंसिपल बताया था उसको मैं फॉलो करूंगा अक्षर से, सिर्फ उसी को प्रश्न पूछने का अधिकार है, ठीक है ना। तो पहले संकल्प करें तो अपने आप सब समझ में आ जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं उसके बाद। ओके, तो अब मैं भी थोड़ा सा ट्रैक लूज कर चुका हूँ, कहाँ हमने स्टॉप किया था, क्योंकि 2-3 क्लास से कुछ अलग कर रहे हैं। तो एक काम करता हूँ आज, खाली मेरा एक ही क्वेश्चन है सर। हाँ सर, शुद्ध साधु को दिया हुआ दान में ही निजरा होती है, तो मुझे क्या पता कि ये मैं जो जिसको दे रहा हूँ वो शुद्ध साधु है या नहीं? आप अपनी आपकी जानकारी में अगर नहीं है और आप उसको शुद्ध साधु समझ के ही दे रहे हो तो इट्स ओके। तो निजरा होगी, तो निजरा होगी क्या? होगी, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा तो भाव का खेल है, भाव का खेल है। नहीं लेकिन मैं नहीं, भाव का खेल है, लेकिन मैं जब तो असह्य में को भी अगर मेरे को पता नहीं और मैं मन में सोच के देता हूँ कि शुद्ध है। आप एक उदाहरण दीजिए सर। मैं एक सिंपल बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। अब लोकल कोई साधु आया, लोकल जैन धर्म नहीं है, दूसरा कोई साधु है,
उसके बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन उसको दान में भावना से दे रहा हूँ भाई कि ये शुद्ध साधु है। तो आप फिर क्या है कि आपको ऐसा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि वो परिग्रही है। नहीं, परिग्रह कैसा है? पांच महाव्रत पालन करता है क्या? जनरली जो बाकी साधु हैं वो पैसा रखते हैं। आप बेसिक मिनिमम आप चेक करो ना, आप बेसिक मिनिमम। मेरा मतलब था अन्य संप्रदाय भी हो सकता है इसमें। तो अन्य संप्रदाय भी था, तो आपको जहां तक है, मान लो आप कोई भी ऐसा है भाई संप्रदाय या कुछ है, तो हमारे भिक्षु निकले क्यों थे वहां से? उनका तो होने दो। हाँ, भिक्षु क्यों निकले थे? मतभेद था सर। मतभेद नहीं था, मतभेद की बात नहीं है, वो शास्त्रों का भेद था। हाँ, शास्त्र की समझ का भेद था, शास्त्रों का मतभेद। हाँ हाँ, शास्त्र में मत का भेद था, आचार संहिता में भेद था, हाँ अल्प पाप बहु निर्जरा के सिद्धांत में भेद था, हाँ, दान दया के सिद्धांत में भेद था। लेकिन वो महाव्रत पाल रहे हैं, 5 महाव्रत। कैसे पाल रहे हैं? अब आज माने ये तो हमने बात की हुई है पहले, जब भिक्षु विचार दर्शन कर रहे थे तब भी। कैसे पाल रहे हैं? सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, अपरिग्रह और अहिंसा। ओके, अल्प पाप बहु निर्जरा का सिद्धांत स्थापित करना, क्या ये सत्य है? नहीं है सर। नहीं है, तो कहाँ सत्य पाल रहे हैं? एक एक करके सारे चले जाएंगे, सब चले। ये है ना, ये होता क्या होता है कि एक के साथ सब है और एक के साथ सब जाते भी हैं। ये आप देखो, इसमें क्या है कि आप जैसे बहुत बार होता है ना, क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो हमें लगती है सही। जैसे क्या होता है कि हम कई बार जैसे होता है कि ऐसे सोचते हैं कि भाई ये साधु हैं, ये भाई इतने पालन कर रहे हैं, जैसे आपने अभी बता दिया अशोक जी, वैसे कह तो इतना तो पालन कर रहे हैं, भाई अपने साधु से थोड़े कम भी होंगे तो अपने से तो अच्छे हैं। ऐसा आ सकता है ना विचार मन में कि अपने से तो अच्छे हैं। नहीं, साधु है, 5 महाव्रत के साधु। तो इसका भिकन जी ने एक कहानी बताई थी, उदाहरण दिया था। नहीं, वो ठीक है, आपको एक 5 में से एक तो ऑलरेडी बता दिया मैंने। तो लेकिन मैं क्या बोलूंगा, शाम को प्रतिक्रमण कर देते हो तो डेली। नहीं, तो आप मैं ही एक काम करता हूँ, रोज ही 4 खून करता हूँ, शाम को प्रतिक्रमण कर लेता हूँ। जो जानबूझ के क्या प्रतिक्रमण, जो जानबूझ के रोज कर रहा हूँ उसका क्या प्रतिक्रमण? मैं जानबूझ कर आता हूँ आपको रोज लूट के जाता हूँ, शाम को प्रतिक्रमण कर लूंगा, खमतकामना कर लूंगा आपसे, चलता है क्या बताओ? ये तो नहीं होता है। हमें अगर भूलवश कुछ हो गया कभी तो अलग बात है। यहाँ भूल का सवाल क्या है? जब भिकन जी ने साफ शास्त्रों को बताया उनको, और उन्होंने कहा भिकन बात सही है तेरी, पर पंचम आर्य की कठिनाई, यहाँ तक बात हुई है। जब इतनी बात होगी तो कैसे बात हो सकती है? ये तो नहीं मान्य है। अब जैसे उसका उदाहरण जो भिकन जी ने दिया था, बहुत सिंपल सा दिया था, बहुत अच्छा दिया था कि देखो बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतना पालन कर रहे हैं, हमारे से तो अच्छे हैं। तो भिकन जी ने कहा कि देखो एक साधु है, एक आदमी है, उसने तेले का व्रत लिया है और रोज वो आधी रोटी खाता है, खाली बस इतनी आधी रोटी रोज छिपा के आधी रोटी खाता है। और एक आदमी ने 3 दिन एकासन किया है और एकासन में एक ही आसन में बैठ के 13 रोटी खाता है एक बार में। अब दोनों में कौन अच्छा दोनों में? एकासन वाला 13 रोटी खा रहा था, वो तो बेचारा आधी रोटी खा रहा है। तो इसका मतलब ये इसमें ना जाए कि ये जो साधु अपना पूरा व्रत लेकर के नहीं पाल रहे हैं पूरा, वो उस तरह के हो गए जो तेला पचक करके आधी रोटी खा रहे हैं। क्योंकि व्रत तो पूरा लिया है, व्रत में कहीं जो तीन करण 3 योग से सावध योग का त्याग किया है, वहां पर छूट रखी है क्या अल्प पाप बहु निर्जरा को बताने की? वो छूट तो नहीं रखी है। तो वो जो भी हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो ऐसे साधु है जो अपना व्रत को पूरा नहीं पाल रहे, और आप ऐसे श्रावक हो
जो व्रत तो आपने पूरा नहीं लिया, लेकिन जितना लिया उतना पाल रहे हो, तो आप उससे बेटर हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो एनीवे थोड़े विषय से अलग चले गए थे। तो नहीं, दोस्त तो देखो, साधु तो बहुत हैं दोस्त वाले। हाँ, पूरे 2.5 द्वीप में पकड़ो आप है तो जगन ने 2000 करोड़ साधु है जो जिनके दोष लगता है, लेकिन सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं और उससे वो पाप निवृत्त हो जाते हैं। मिनिमम 2000 करोड़ साधु हैं जिनके दोष लगते हैं, तो सोच लीजिए अब कितनी बड़ी संख्या है ये। लेकिन यही है धनराज जी, वही बोल रहा हूँ, एक तो होता है कि भाई जो परिस्थितियां है उसके कारण दोष लग ही जाते हैं, और एक है मैं जानबूझकर दोष लगा, जानबूझ के, बस मैं जानबूझ के जो दोष लगाना है वो मान्य नहीं हो सकता। हाँ, वो बात अलग है। हाँ, एक बार कोई आवेशवश हो भी गया जानबूझकर, वो भी चलता है, लेकिन वो डेली रूटीन ही बना ले कि कोई मैंने डेली के डेली मैं ये करूंगा, शाम को प्रतिक्रमण तो करना ही है। लेकिन निर्मल जी इसमें समझ में फर्क है ना, ये जानबूझ के नहीं करते, समझ में फर्क है। जानबूझ के कैसे नहीं करते? समझ में फर्क है तो प्रतिक्रमण कैसे होगा ना, उनको समझ में ही नहीं है वो नहीं, क्या है? प्रतिक्रमण ही नहीं होगा ना। मुझे अशोक जी ऐसा है कि मुझे समझ में आपसे लूटने को मैं गलती नहीं मानता, तो उसका प्रतिक्रमण कैसे करूंगा? प्रतिक्रमण तो उसी का किया जा सकता है जिसको मेरे समझ में आता है कि भाई चलो किसी को भूल से लूटा हो तो मुझे मालूम, भूल से क्या, मैं तो लूट ही रहा हूँ, उसके बाद ही बोल रहा हूँ कि मैं उसके बाद ही बोल रहा हूँ प्रतिक्रमण का नाटक और कर रहा हूँ, क्या फायदा हुआ? तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर माने ये नहीं चलता है। आपको दिमाग में क्लियर रहना होगा कि ठीक है भूल हुई है उसके लिए। अब आप मान लो कि कोई भाई हमारे जैसे अब साधु का प्रतिक्रमण छोड़ो, हमारे खमत कामना की विधि है ना, मैं रोज जानबूझ के आपसे लड़ाई करूं और शाम को खमत कामना करूं तो मन से करूंगा तो ठीक है ना सर? ठीक नहीं है लेकिन तो मैं लड़ाई क्यों कर रहा हूं? मैं फिर मेरी आदत है, समझ लो मेरी आदत है, वो शाम को मेरे को मान्य नहीं है। चलो आप कभी अकेले में मिलो, फिर बात करते हैं, लड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एक खमत कामना आप कितने दिन के स्वीकार करते हो। नहीं ठीक है, डेली का अकाउंट शाम को मिला लेंगे ना। नहीं बट अकाउंट देखो, एक है अकाउंट मिला करके भूल चूक दूर करने के लिए अकाउंट मिलाते हैं, लेकिन जानबूझ के भूल चूक कर रहे हो उसका अकाउंट कैसे मिले? नहीं, जानबूझ के कैसे होता है, मेरी हैबिट ही है, समझ लो। मैं चेंज का प्रयत्न करता हूँ तो लेकिन मेरे को नहीं हो रहा है। आपको खमत कामना सीखने से ज्यादा फिर हैबिट चेंज करने की जरूरत है। आपको पहले हैबिट चेंज करो, बाद में कोई बात हो, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है ना उसका। उस तरह का वो मखौल उड़ाकर, ये वही बोल रहा हूँ ना कि ये जो है ये अपने को गली निकालने वाली बात हो। ओके, तो फिर आते हैं कि भवारंभे पौद्गलिक सामर्थ्य निर्माणम पर्याप्ति ही। तो जन्म के प्रारंभ में जो आपको पौद्गलिक शक्ति का जो निर्माण होता है उसे पर्याप्ति कहते हैं। इन पौद्गलिक शक्तियों को कैसे समझना है? ये हमारी मशीनरी है। ओके, कौन सी मशीनरी है, हमें क्या क्या मशीनरी चाहिए? तो जैसे आहार, शरीर, इंद्रियों, स्वाक्षोश्वासनी, भाषा, मनांसी, तो ये 6 आ गई। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षोश्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति होती है। अब आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं? तत्र आहार प्रायोग्य पुद्गल ग्रहण परिणमनोत्सर्ग रूपम पौद्गलिक सामर्थ्योत्पादनम आहार पर्याप्ति। अर्थात आहार के योग्य जो पुद्गल होते हैं उसको आहार जो है वो आहार पर्याप्ति नहीं है, यह ध्यान रखें। जो हम अभी भोजन कर रहे हैं वो भोजन आहार पर्याप्ति नहीं है, लेकिन हमें जो हमारी ऐसी मशीनरी अंदर की जो हमें भोजन को ग्रहण करने के योग्य बनाती है, जिसके द्वारा हम भोजन का ग्रहण कर सकते हैं,
परिणमन उत्सर्ग जो भी माने परिणमन हुआ मतलब रस में परिवर्तित किया वगैरह, उत्सर्ग माने जो वेस्ट है उसका एक्सक्रीशन हो गया, निकाल दिया, ये जो मशीनरी बनी है पूरी, वो मशीनरी आहार पर्याप्ति है। आहार इटसेल्फ आहार पर्याप्ति नहीं है। ये ना समझे कि आहार मिल गया आहार पर्याप्ति है, नहीं। जो मशीनरी बनी, जैसे हमारी आंत है वगैरह वगैरह, जिसके कारण ये सब हुआ है, राइट, वो आहार पर्याप्ति। तो आहार पर्याप्ति हो गई जो हमें ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिससे हम आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर सकते हैं, उसका परिणमन करते हैं और फाइनली उसका उत्सर्ग करते हैं। ये जो मशीनरी बनी है ये हो गई आहार पर्याप्ति। इसी प्रकार शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। तो शरीर पर्याप्ति क्या है? शरीर नहीं, जो शरीर को मेंटेन करके रखता है वो शरीर पर्याप्ति। ऐसा कुछ है ना हमारे में जो कभी शरीर में परिवर्तन होते रहता है, ये हमारे पंकज जी बताएंगे, ज्यादा परिवर्तन तो होते रहता है शरीर में, सारे सेल्स बनते रहते हैं, डिजनरेट होते रहते हैं, तो शरीर जो ये होता रहता है, ये हमारे पास ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो शरीर जो है जो मेंटेन रहता है। उसमें जो कुछ जुड़ता रहता है, कुछ घटता रहता है, कुछ जुड़ता रहता है, कुछ घटता रहता है, परिवर्तन होते रहता है ना। वो तो अभी का जो शरीर है नेक्स्ट मोमेंट का शरीर सेम नहीं है। तो उसी प्रकार जो है बाकी चीजों का भी वही आ गया, स्वाक्षोस्वास इंद्रिय। तो जो इंद्रिय की भी जो है उसके अनुसार उसको ग्रहण करने की, समझने की जो क्षमता पैदा होती है वो इंद्रिय पर्याप्ति होगी। फिर आपको स्वाक्षोस्वास, तो श्वास और लेना और छोड़ना, श्वास और उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब छोड़ना, श्वास लेना मतलब जो, तो ये श्वास जो आ रहे हैं वो प्राप्ति पर्याप्ति नहीं है। जो हमारे जो ऐसी मशीनरी हमारे में हो गई जिसके कारण हम श्वास ले पा रहे हैं और छोड़ पा रहे हैं, वो हो गई श्वास प्राप्ति पर्याप्ति। उसी प्रकार भाषा और मन की भी बात हो गई। तो ये सारी की जो है ये 6 पर्याप्तियां हो गई। ओके, अब है कि इनका ये कब प्रारंभ होती है, बनती कब है? मशीनरी, वो प्राण है, मशीनरी। षण्णापि मतलब कि 6 ही प्रारंभ उत्पत्ति समय, मतलब जन्म के समय ही 6 पर्याप्तियों का निर्माण शुरू हो जाता है। जैसे जन्म होता है ना, ये 6 जो है मशीनरी बनना शुरू हो जाता है। अब 6 है या कितनी वो देखेंगे सब जिसको। तो ये एक और उत्तिष्ठु आहार पर्याप्तेन तेरे समयेन शेषाणाम च क्रमेण एक एक ना अनंत मुहूर्त अंतर मुहूर्तेन। तो जो शुरू होती है एक साथ, सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होती है और उसके बाद उसी क्रम से, जिस क्रम में बताया मैंने, आहार, शरीर, इंद्रिय, स्वाक्षोश्वास, भाषा, मन, इस क्रम में एक एक करके वो पूरी होती रहती है और अंतर मुहूर्त में सारी की सारी पूरी हो जाती है। मतलब ठीक है ना? ओके ओके। अब आहार है वो एक समय में कर, हाँ, आहार एक समय, आहार पर्याप्त एक समय। तो आहार पर्याप्ति जो एक समय में पूरी, और समय जो है वो क्या है? टाइम की सबसे छोटी, यही समय। मतलब योनि में आते ही वो जीव वो आहार प्राप्ति कर लेता है। हाँ, आहार के बिना तो चलता ही नहीं कुछ, योनि में मतलब योनि, क्योंकि सबसे पहले वही चलता जी, उसके बिना कुछ आगे की चीजें बनेगी नहीं। बाकी चीजें जो भी बाकी मशीनरी बनाने में भी आहार की जरूरत होगी। हाँ हाँ, आएगा आएगा। हाँ, उसमें भी 3.5 तक जाती है। वो इसलिए होना जरूरी है ना, क्योंकि आयु से जो है उसी से रिलेटेड है। उसके से क्योंकि वो आयु हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया उसका। ओके, अब क्या होता है कि अब प्रश्न आता है कि क्या सभी को 6 पर्याप्ति मिलती है? नहीं। तो क्या सभी जीवों को अपर्याप्त कहें, जो जिनको 6 नहीं मिलती है? वो भी नहीं। तो क्या इसका क्या जो है निर्णय है? यत्र भवे
येन यावत्यः पर्याप्त्यः करणीयः तावती स्वमाप्तासु सो पर्याप्तः समाप्तासु च पर्याप्त इति। तो इसका मतलब हुआ कि जिसको जिस भाव में जितनी पर्याप्ति मिलनी है उतनी मिल जाए तो उतनी मिलने तक अपर्याप्त और उतनी मिलने के बाद पर्याप्त। तो अब आप समझ लो, आज मैं हूं, पर्याप्त हूं या अपर्याप्त? लेकिन क्या सदा पर्याप्त था? स्टार्टिंग में तो नहीं था। तो स्टार्टिंग में सभी जीव अपर्याप्त होते हैं, कालांतर में पर्याप्त होते हैं। जीव जो है अपर्याप्त अवस्था में ही जो उनका काल माने देहावसान हो सकता है, राइट। तो वो जो है अपर्याप्त अवस्था में ही मर सकते हैं। तो जैसे एक उदाहरण आता है अपने, जो बोलते हैं अमनस्क जीव, जो अमनस्क मनुष्य जो होते हैं, समुच्चय मनुष्य। तो समुच्चय मनुष्य का क्या होता है, उनको कितनी पर्याप्त, मनुष्य को जो है कितनी पर्याप्तियां मिलनी चाहिए थी? 6 मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो 3.5 में ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। 3.5 कैसे? आहार पर्याप्ति उनकी हो जाती है, शरीर पर्याप्ति हो जाती है, इंद्रिय पर्याप्ति हो जाती है, श्वासोश्वास पर्याप्ति के समय श्वास लेने की पर्याप्ति तो हो जाती है, छोड़ने वाली नहीं होती है, तो उसमें उनका जो है निधन। तो ये 3.5 पर्याप्ति उनको रहती। हाँ, समुच्चय में वो 3.5 हो जाती है। तो इनके लिए तो फिर एक्चुअली 5 ही पर्याप्त है। हाँ, वैसे 5 ही मन नहीं होगा, ठीक है, 5 ही होगी, वो 5 वाले, ठीक है। तो मतलब वो चीज पूर्ण हुई। अब है एक इंद्रिय के नहीं, वो कभी पर्याप्त। एक इंद्रिय की कितनी पर्याप्ति होती है? अब देखो, एक इंद्रिय पहले देखते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिमेम्बर, लेट्स सी, क्या एक इंद्रिय जीव के शरीर होता है, आहार, तो आहार लेता है, एक इंद्रिय जीव को आहार लेने की जरूरत है? सभी जीव को आहार लेने की जरूरत है। तो आहार लेने के लिए उसको आहार पर्याप्ति तो चाहिए, नहीं तो आहार लेगा कहां से? क्या एक इंद्रिय जीवों के शरीर होता है? होता है। किसी का पानी का है, किसी का मिट्टी का है तो सही। तो इसका मतलब वो शरीर भी मेंटेन रहना पड़ेगा, उसकी मशीनरी भी चाहिए, तो शरीर पर्याप्ति भी होती है। क्या एक इंद्रिय के इंद्रिय है? एक तो है, इसलिए नाम है एक इंद्रिय। एक तो है, स्पर्शनेंद्रिय है, तो इसका मतलब उसे जो है इंद्रिय पर्याप्ति भी होती है। क्या एक इंद्रिय के जीव श्वासोश्वास लेते हैं? हाँ, लेते हैं, तो उनको श्वासोश्वास पर्याप्ति भी होती है। क्या एक इंद्रिय के जीव की भाषा होती है? नहीं, भाषा और मन नहीं होता। तो एक इंद्रिय के जीवों के 4 पर्याप्तियां होती है। अब कोई भी एक इंद्रिय जीव, उसको अगर ये चारों पर्याप्ति मिल गई है तो उसे पर्याप्त कहेंगे। उसको 6 में पर्याप्त नहीं कहेंगे, उसको 4 में ही पर्याप्त कहेंगे, क्योंकि उनको मिलनी ही 4। ओके, इसी तरह द्विंद्रिय है, उसको क्या कितनी मिलेगी? 4, ये 4 तो थी, भाषा हो रहा। अब उनको एक्स्ट्रा क्या इंद्रिय मिली? रसनेंद्रिय। हाँ, रसनेंद्रिय इंद्रिय, नहीं वो ठीक है, लेकिन उसका रिलेशन क्या होता है? उसका रिलेशन भाषा से हो जाता है, भाषा से भी हो जाता है, उसके डबल काम हो जाते हैं ना। भाषा तो मुंह हो गया ना, तो वो भाषा का भी काम, तो उनको 5 पर्याप्त। फिर जो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। निर्मल जी का कनेक्शन छूट गया है। कनेक्शन कट गया दिखता।
2 से 4 इंद्रिय वालों को भाषा पर्याप्ति और मिल जाएगी। हाँ एक्स्ट्रा सर। हाँ, और पंचेंद्रिय को पंचेंद्रिय को 6 पर्याप्त। 6 की 6 हो जाए, उनको मन भी होता है। पंचेंद्रिय में जिसके मन नहीं है उनको खाली 5 ही मिलेगी। नहीं, पंचेंद्रिय में किसको मन नहीं रहता सर? सबको मन रहता ना। असंगी होते हैं ना, पंचेंद्रिय भी असंगी हाँ, होते हैं। हाँ, असंगी। तो असंगी को मन नहीं होता, तो सर वो असंगी का कोई एग्जांपल सर? ये अपने ढाईद्वीप के बाहर ही है। ढाईद्वीप के अंदर में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। ओके। नहीं तो ढाईद्वीप के अंदर जो भी पंचेंद्रिय उनका मन रहता है। हाँ, संगी है ज्यादा। ये सब। सॉरी, कुछ नेट का इश्यू हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गए थे, वापस आ गए हैं। तो द्विंद्रिय को 5 पर्याप्त, इसी तरह त्रिंद्रिय को भी 5, चतुरिंद्रिय को भी 5। पंचेंद्रिय को जो है 2 कैटेगरी में आते हैं, जिनके मन हो या ना हो, अमनस्क और समनस्क। जिनके मन नहीं है उनके यही 5 पर्याप्तियां रहेगी, और जिनके मन है उनको मन पर्याप्ति भी होगी। इस तरह से 6 पर्याप्तियां मैक्सिमम होती है। अपर्याप्त वाले मोस्टली अमनस्क वाले, बाकी और इंद्रियों में कोई अपर्याप्त वाले नहीं। सब अपर्याप्त ही होके फिर पर्याप्त होते हैं। वो ठीक है, बट उस अवस्था में मर तो सकते ही ना। आयुष्य पूरा हो सकता है, उसमें भी हो सकता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे अमनस्क एज अ रूल वो अपर्याप्त। वो जो सम्मूर्छित अमनस्क मत बोलो, क्योंकि त्रियंज भी अमनस्क होते हैं जो पंचेंद्रिय होते हैं, और वो कोई जरूरी नहीं कि वो पर्याप्त भी होते। मन तो होना ही नहीं है, तो अगर वो पूरा हो जाता मन के अलावा तो पर्याप्त हो गया। जो एमएनएस का वो पर्याप्त हो गया, वही तो बोल रहा बता रहा हूं। नहीं, वो बोल रहे हैं जो एमएनएस का वो अपर्याप्त अवस्था में ही मरते हैं, क्या जरूरी नहीं। वो सम्मूर्छित मनुष्य जो है वो मरते हैं। और भी ऐसे कोई कैटेगरी जो अपर्याप्त, वही बोला एमएनएस का क्वेश्चन है। कोई भी करते हैं एज अ रूल। रूल नहीं, एज ए रूल नहीं, एज ए रूल सम्मूर्छित मनुष्य। ओके। निर्मल जी, पेड़ पौधे 5 पर्याप्ति है 4 है? पेड़ पौधे को कितनी इंद्रियां हैं सर जी? मेरे ख्याल से 4 होनी चाहिए। कितने इंद्रिय कितनी है? इंद्रिय क्या? हाँ, एक इंद्रिय है ना। एक इंद्रिय। ठीक है, एक इंद्रिय तो मन तो नहीं है। मन नहीं है। ओके। भाषा है? भाषा भी नहीं है। हाँ, तो बस बाकी 4 ही बची, वो मिनिमम है। एक इंद्रिय को 4 ही होती है ना, बताया था ना अभी। हाँ, 4 ही होती है। नहीं, मैं उनको फिर से एनालाइज करके बता रहा हूँ, समझ गए ना आप? 4 ही रहेगी ना, ये 2 तो कट गई, और 4 एसेंशियल है। आर है, शरीर है, इंद्रिय है, श्वासोश्वास है, तो ये 4 तो है। ठीक है ना? ओके। तो आज जो है सिर्फ इंट्रोड्यूस करता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। तदपेक्षिणी जीवन शक्ति ही प्राणा। तो इसको तद मतलब पर्याप्ति की जो है, पर्याप्ति की अपेक्षा रखने वाली। पर्याप्ति किसको पर्याप्ति हो रही है? उद्गलों को तो हो नहीं रही है, तो किसी जीव को हो रही है। तो पर्याप्ति की अपेक्षा रखने वाली जो जीवनी शक्ति है, ऐसे जीव को भी पर्याप्ति की जरूरत नहीं है। सिद्धों को कहाँ पर्याप्ति की जरूरत है? तो किसके लिए जरूरत है? किसी जीवन के लिए, लाइफ के लिए जरूरत है इनकी, राइट? तो जो ऐसा जीवन, उसकी जो शक्ति है, जीवनी शक्ति, उसे कहते हैं प्राण। तो जहां पर्याप्ति की अपेक्षा नहीं है, प्राण की भी अपेक्षा नहीं है। प्राण की अपेक्षा कहाँ है? जहां पर्याप्ति की अपेक्षा है, क्योंकि जो सिद्ध है उनमें दोनों ही नहीं है। तो ये जो है प्राण कितने हैं? 10 है। आज खत्म ही कर लेते हैं। तो ये तो सबने पढ़ा हुआ होगा ही। इंद्रिय बलोच्छ्वासानि श्वासायुंसी तत्र 5 इंद्रियाणि मनोवाक् काय रूपम बलत्रियम
श्वास निश्वास आयुष चेती 10 विधा प्राणा, तो प्राण 10 हो गए। तो इंद्रिय बल की और श्वासोच्छ्वास इत्यादि के से लेकर के 10 आयुष तक के लेके 10, तो 5 हो गए इंद्रिय प्राण। कौन कौन से? जो पांचों इंद्रिय, श्रोतेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, ये 5 प्राण हो गए। और उसके बाद मनोवाक काय रूपम बलत्रयम, तो 3 बल, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण, राइट। और उसके बाद श्वासोच्छ्वास प्राण और लास्ट में आयुष्य प्राण। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मेडिकल साइंस में मान लेते हैं कि हमारे पास डॉक्टर बैठी हुई हैं रुचि जी, तो हमें थोड़ी सावधानी से बात करनी पड़ेगी इस बारे में। तो कह देते हैं कि श्वासोच्छ्वास जैसे ही गया आदमी मर गया, श्वास नहीं आ रही मतलब आदमी गया, परंतु यह शास्त्र सम्मत बात नहीं है। जब तक आयुष्य प्राण है तब तक प्राण है। और हमें ऐसा भी सुनने में आता है कई बार ऐसा कि किसी को अर्थी पर उठा करके ले जा भी रहे थे और अचानक बीच में उठ जाता। कैसे होता है? क्योंकि जब तक आयुष्य प्राण है बाकी वापिस आ सकते हैं। तो खाली श्वास गया तो ये ना मान ले कि आदमी गया। संभवतः मेजोरिटी केस में वो हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। तो जो पुष्ट प्रमाण है किसी के जाने का, आयुष्य प्रमाण, आयुष्य प्राण जाना है। इसीलिए हमारे में कहा भी गया है कि जैसे अगर किसी की मृत्यु भी हमें लगता है कि हमारे इनसे हो गई है, तो उसको 1 मुहूर्त तक उसको ऐसे ही बिना हिलाए डुलाए छोड़ दे, ठीक है ना। तो इसलिए यह चीज का ध्यान रखें। तो आज हमने पर्याप्ति और प्राण की बात की, और 16 जो दोष साधुओं को लग सकते हैं उनकी बात। पर्याप्ति में देवताओं के बारे में और बता दीजिए इनको, देवताओं की पर्याप्ति, नरक की। देवताओं की वैसे क्या मन और भाषा उनकी एक ही होती है, तो इसलिए उस दृष्टि से उसको 5 भी बोल सकते हैं। नारकी की तो 6 ही होती है ना, नारकी के जीव की 6 ही होती है। इनकी पर्याप्तियां कैसे होती है? ये तो सैया पे ही पैदा होते हैं देवता, तो क्या ये भी पर्याप्तियां लेते हैं क्या? कैसे लेते हैं? पर्याप्तियां तो होती है उनकी भी। वो तो सैया पे सोए हुए हैं, उठेंगे तैयार मिलेंगे। नहीं, फिर भी पर्याप्ति का क्रम तो वही रहेगा। इसमें 2 होती है, एक करण पर्याप्ति, एक लब्धि पर्याप्ति। तो देवताओं के वो लब्धि पर्याप्ति नहीं होती, वो सोए हुए रहते हैं, उनको पूरी की पूरी ऐसे ही हाथों हाथ मिल जाती है अंतर्मूर्त के अंदर। ये वो करण पर्याप्ति उनको, जैसे मनुष्य के करण और लब्धि दोनों पर्याप्तियों से वो होती है पूरी पर्याप्ति। उनको खाली लब्धि से उनसे ही हो जाती है, करण पर्याप्ति से ही हो जाती है, उनको लब्धि नहीं जरूरत होती। ओके, ठीक है, कोई डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फायदा दिया ना, क्योंकि हमें टर्म नहीं मालूम है, तो टर्म पहले देख ले, एक बार उसका टर्म देख करके बाद में। और किसी को कोई प्रश्न? 5 मिनट अभी भी है। सर, पर्याप्ति होना या अपर्याप्ति होना कर्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, पर्याप्ति या अपर्याप्ति जीव का कर्म से जुड़ा हुआ ना है। कैसे है कैसे नहीं है आप ही बताओ। अगर नाम कर्म से देखो, आपको जो जन्म मिलना है वो कर्म, आयुष्य कर्म बंधा है, करेक्ट? तो उससे रिलेटेड ही है। अगर उसका वो आयुष्य क्रम नहीं बंधा होता तो आपको पर्याप्ति नहीं मिलती थी। आयुष्य के साथ में और भी बंधन होता है, खाली आयुष्य वो तो है, परंतु बता रहा हूँ मेनली कर्म का बोल रहे हैं। तो एक तो सिंपल सा ही बात है, क्योंकि आपका जन्म भी हुआ है आयुष्य क्रम के कारण ही हुआ है।
तो जैसे ही जो 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 आयुष्य आपने बांधा उस हिसाब से पर्याप्तियां मिलनी ही मिलनी है। वो कर्म नहीं रहता तो पर्याप्तियों का सवाल ही नहीं था। अब वो आयुष्य कर्म बनने में बाकी कितने कर्मों का हाथ रहता है आप देखो, ये सब कर्म है तभी 8 कर्म है। एक भी मिसिंग होता तो क्या होता? पहला कौन सा मिसिंग होता है? पहला कर्म कौन सा जाता है? मोहनीय। मोहनीय। अब वो चला गया तो बाकी सब तो ऐसे भी बाकी, अब फिर आयुष्य का काम ही नहीं है, फिर तो आ ही नहीं सकता आयुष्य, फिर तो आयुष्य कर्म बंद ही नहीं सकता। तो इसलिए कर्मों का तो है ही है। नहीं तो जो बिना कर्मों का तो जन्म ही नहीं है ना। हाँ? नहीं बिना समूर्चिम कर्मों के मानव है। जन्म ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही ठीक से। समूर्चिम बिना कर्मों मानव है के तो जन्म उनको ही कभी नहीं है ना। हाँ, बिना, वही मैं बोल रहा था, बिना कर्मों के जन्म ही नहीं है, वही बोल रहा था। यस। नहीं सर, समूर्चिम जो मनुष्य है उनको वो कभी भी वही मतलब अपर्याप्ति रहते हैं, तो वो मतलब वो क्रम चलता ही रहता क्या, या वो बाहर आ सकते हैं वहां से? वो क्यों नहीं बाहर आ सकते? वो कोई अव्यवहार राशि थोड़ी है तो व्यवहार राशि के जीव। वो तो वहां से हो सकता है आप ही पिछले भाव में समूर्चिम मनुष्य रहे हो, नोबडी नोज। हो सकता है मैं हूँ समूर्चिम मनुष्य था, वहां से यहाँ आ गया। तो वो तो ऐसा थोड़ी कि समूर्चिम जो है वो एक बार जैसे वो चाय का पौधा है तो नेक्स्ट टाइम वो आदमी भी बन सकता है, तो उसी तरह ये है। इसमें तो कुछ नहीं, समूर्चिम मनुष्य में ऐसा नहीं है कि वो तो वहां से उसका रास्ता खुला है ना। ये वैसा भी नहीं है जैसे क्या अव्यवहार राशि का होता है, वो तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन बहुत वो तो उनका बाहर आने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। उनकी बाहर आने की प्रक्रिया, जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने ही वापस इंपोर्ट होकर के इधर आते हैं व्यवहार राशि में। लेकिन ये तो वैसी बात भी नहीं है, ये तो कोई एक भाव में जो भी है नेक्स्ट भाव में समूर्चिम, एक भाव में समूर्चिम था नेक्स्ट भाव में कुछ भी बन सकता है। ओके, ठीक है ना? वो पिछले भाव में ही होता है नेक्स्ट तो आयुष्य क्रम पिछले के भाव में साथ ही में ही होता हो है, जाता है उसके ना। पिछले भाव में ही होता है। ये यहाँ पवन जी का प्रश्न था कि क्या अगले भाव का आयुष्य जो है ये इसी भाव में बंधेगा या इसके पहले भी बंधा हुआ हो सकता है? इनका कहने का मतलब क्यों मैं क्या एक साथ अपने 3-4 भाव बांध सकता हूँ, ऐसा उनका प्रश्न। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस जन्म में सिर्फ अगले भाव का ही बंधेगा, और वह ना बंधे तो और भी अच्छा। क्या ना बंधे तो अच्छा क्यों? ना बंधे तो मोक्ष, राइट? ना बंधे तो मोक्ष, तो वो बंधना नहीं लेकिन महावीर भगवान को भाव बन गए ना सर, 27 भाव जब वो सम्यक्ति बने। हाँ, तो वो 27 भाव पहले बन गए थे उनको। 27 भाव पहले वो सम्यक भी बने थे, उस भाव में 27 भाव नहीं बंध गए थे, भाव एक एक करके ही बंधा है। नहीं, वो 27 भाव पहले सम्यक भी बने थे। लेकिन वो 27 भाव का बताते हैं। नहीं, वो उनको लग रहा है कि 27 भाव एक साथ बन गए, एक साथ नहीं बनते हैं वो। हाँ, तो वो 27 भाव पहले सम्यक भी बनने हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद जो भाव बंधे वो एक एक ही बंधे हैं। नहीं सर, जब वो सम्यक्ति बनी उसी टाइम मालूम पड़ गया कि भाई 27 भाव में ये भाग ये तीर्थंकर बनेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है? तो भाव तो बन गया 27 नहीं, मेरे को आज ही मालूम पड़ गया कि कि आपके पास 6 बिल्डिंग होगी। उससे आज ही हो गई क्या वो 6 बिल्डिंग? नहीं आज नहीं हो, लेकिन मालूम पड़ गया ना। मालूम पड़ना है तो बनना नहीं है ना। मालूम वो तो केवली भगवान को मालूम पड़ा था। भगवान को मालूम पड़ा काफी है। कुछ मालूम तो केवली को और भी। आज आपको अगली 24 भी मालूम है। केवली छोड़ो, हमें ही मालूम है, ज्ञान किरण पढ़ो तो। नहीं, ज्ञान किरण पढ़ो, हमें ही मालूम है अगली 24 सैनिक राजा बनेगा, अपने को मालूम ही है ना। सैनिक राजा बनेगा पहला तीर्थंकर, मालूम है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि हम उसके भाव बंद गए सारे, नहीं। उसने निकाचित का बंद कर लिया है तीर्थंकर का श्रेणिक में, लेकिन आयुष्य का बंद तो वो नरक में ही करेगा। अगला तीर्थंकर का आयुष्य का बंद हमेशा अगले भाव का ही होता है, बाकी का नहीं होता। ठीक है ना?
लोग हम जो लेंगे उसमें हो सकता है हम कहीं कहीं भी हो उधर वो बंद हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं मतलब मोक्ष प्राप्त कर सकते हाँ हाँ वो ठीक है, लेकिन एट ए टाइम भाव एक ही बंदेगा। हैं। मीन्स अभी मेरा बट वो मतलब अपने को अननोन जैसा हो गया, कहीं पता नहीं किया, मतलब हो सकता है कि महाविद्यालय क्षेत्र हो गए और तो उधर रास्ता हाँ वैसा। है, बैटरी एकदम आ गया फोन का सॉरी। हाँ नहीं हमारा भी हो गया है आज का, तो अब आज की यहीं पर समाप्त रखते हैं। जो भी बेंगलोर के वासिंदे हैं उनसे निवेदन है कि सभा भवन में पधारें अगले बुधवार से। निर्मल हाँ। जी वापस एक कोरोना बढ़ रहा है और सब जगह वापस वो अशोक जी आवाज नहीं आ रही है, नहीं वापस कोरोना बढ़ रहा आवाज है नहीं आ रही है और अशोक जी। एक मिनट सर, नहीं सब जगह कोरोना बढ़ रहा है और वापस वो मास्क के बोल रहे हैं, तो हाँ थोड़ा ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। कोरोना बढ़ रहा है खाली पेपरों में। ओके अच्छा निर्मल जी, तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ निर्मल जी यस महेंद्र जी। आप 1 to 1 थोड़ा ऑनलाइन रहोगे, एक क्वेश्चन है। मैं आपको कॉल करता हूँ बाद में, एक दो कॉल आए मैं रिटर्न करना है उनको, मैं ठीक टाइम है, कहता ठीक हूँ। आई कॉल यू बैक इन 15-20 ठीक है, मिनट, आई ठीक है, कॉल यू बैक। ओके बाय। ठीक ठीक ठीक। ओके कृतिक जोशी